मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस, जो कि एनडीए कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस 1। अगर आप डेली इसी प्रकार का सेट प्रैक्टिस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो टेलीग्राम है रोशन सर के नाम से। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को आज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है 2 and 2 4। तो चलिए बताइए आप लोग इसमें आंसर क्या होगा। लिखा गया 2 and 2 4। तो देखिए, जब किसी मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को अगर सब्जेक्ट बना लिया जाए, यानी कह सकते हो कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर कोई सत्य सिद्धांत वाला वाक्य हो तो उसे हम लोग सिंगुलर समझकर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। जैसे देखिए, अगर लिखा गया 2 and 2, तो देखिए अगर 2 and 2 को मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी 4 होता है, और 2 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो ऊपर भी 4 होता है, जो कि पूरी तरह से करेक्ट है। इसीलिए इसे सत्य सिद्धांत की वाक्य समझा जाने के कारण इसे सिंगुलर समझकर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए आपका आर है जो प्लूरल है, इसमें एकमात्र ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो ईच, जो कि सिंगुलर है। अतः आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें लिखा गया है आयरन एज वेल एज सिल्वर फाउंड इन इंडिया। तो देखिए, जब दो सब्जेक्टों को एज वेल एज इन एडिशन टू एलॉन्ग विथ ए कंपनीड वाई से जोड़ दिया जाए तो वर्ब का प्रयोग हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जिनमें आपका देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा गया है सिल्वर, क्या लिखा गया है, सॉरी आयरन, जो कि आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए इसे सिंगुलर समझकर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है ईच डे एंड ईच आवर इट्स ड्यूटी। देखिए यहाँ पर अगर ईच के बाद कोई नाउन हो तो नाउन सदा सिंगुलर होता है, और उसके बाद एंड रहे और एंड के बाद भी ईच हो तो उसके बाद भी आने वाला नाउन सदा सिंगुलर होता। अतः इसे सिंगुलर समझकर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें आपका सिंगुलर वर्ब है ब्रिंग्स। क्योंकि जब देखिए कोई भी जो मेन वर्ब होता है वो अपने मूल रूप में सदा प्लूरल होता है, लेकिन जब उस मेन वर्ब के अंत में अगर एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो वो आपका सिंगुलर बन जाता, जो कि यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंग्स। क्योंकि देखिए ब्रिंग्स के अंत में आपका एस लगा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है नीदर ऑफ द फिल्म्स। तो देखिए अगर नीदर ऑफ लिखा रहे, ईच ऑफ लिखा रहे, आइदर ऑफ लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन सदा प्लूरल होता है, लेकिन जो इसके बाद आने वाला वर्ब होता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। देखिए इसमें से आपका सिंगुलर वर्ब कौन है, सिंगुलर वर्ब आपका लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है कौन बताइए, आपका सिंगुलर वर्ब लिखा गया है बाज। क्योंकि जिस किसी वर्ब के अंत में एस रहता है
वह वर्ब आपका सिंगुलर होता है। जैसे देखिए अभी आप लोग देखे थे ईज, तो ईज के अंत में देखिए एस है कि ना, तो ये ईज भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। यानी नाउन के अंत में अगर एस या ईएस रहता है तो नाउन आपका प्लूरल होता है, लेकिन अगर किसी वर्ब के अंत में एस या ईएस होता है तो वह वर्ब आपका सदा सिंगुलर होता। इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है आइदर शोभा और आई टू ब्लेम। तो देखिए जब दो सब्जेक्टों को अगर जोड़ दिया जाए और, नोर, आइदर और, नीदर नोर से जोड़ दिया जाए तो आपका जो असली सब्जेक्ट होता है वह होता है सेकेंड। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, जिसमें देखिए आपका सेकेंड सब्जेक्ट जो लिखा गया है वो लिखा गया आई, तो बोलिए आई के अनुसार वर्ब क्या लगेगा, आई के अनुसार वर्ब लगेगा एम, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है यू, ही एंड आई फ्रेंड्स। तो देखिए जब एक से अधिक नाउन हो या एक से अधिक प्रोनाउन लिखा रहे और उसे अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो आपका सदा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। अतः उसे प्लूरल समझकर उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका जो फ्रेंड है वह यू, ही एंड आई तीनों है ना, तो इसीलिए जो आपका वर्ब का प्रयोग होगा वो वर्ब का प्रयोग आई के अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि ये तीनों के अकॉर्डिंग। तो बोलिए तीन को हो गया तो दो या दो से ज़्यादा प्लूरल हो जाता है ना, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर। क्योंकि देखिए यहाँ आपका लिखा गया 4 ऑप्शन, जिसमें आपका एम तो आई के अनुसार लगेगा, और ईज है जो ही के अनुसार लगेगा, और यू तो देखिए आपका यू नहीं है कि यू के अनुसार हम आर लगाए हैं, क्योंकि रियल सब्जेक्ट है जो तीनों है, इसीलिए इसे प्लूरल समझकर इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लिखा रहे द नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ अगर लिखा हो और नंबर ऑफ के पहले अगर आर्टिकल द लिखा रहे तो ये जो नंबर होता है ये नंबर का अर्थ होता है संख्या। ये नंबर का अर्थ क्या होता है, संख्या। ये नंबर का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। तो जब नंबर के पहले अगर द लिखा रहे तो इसके बाद देखिए आने वाला नाउन तो आपका प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, जो कि सिंगुलर है आपका ईच, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम। तो देखिए जब नंबर ऑफ के पहले अगर आर्टिकल अ लिखा रहे तो ये नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत। ये नंबर ऑफ का अर्थ क्या होता है, बहुत, जो कि इसके बाद भी आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा। और बोलिए जब तेरा नाउन प्लूरल होगा तब वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, जिसमें से आपका प्लूरल वर्ब है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है द बॉय एंड द गर्ल टू द सेम स्कूल। तो देखिए अगर एक से अधिक कॉमन नाउन एक साथ लिखा रहे और उस सभी कॉमन नाउन के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसे नाउन को
हम प्लूरल समझकर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपका प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा गो, क्योंकि कोई भी जो मेन वर्ब होता है वो जन्म से सदा प्लूरल होता है। लेकिन अगर हम उसी मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं तो आपका मेन वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर। और जो कि यहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन गया ना, क्योंकि एक से अधिक कॉमन नाउन है और सभी के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यानी आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है हाफ ऑफ द मैंगो रोटे। तो देखिए जब हाफ ऑफ लिखा रहे और हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसे सिंगुलर समझकर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता। क्योंकि अगर कोई एक काउंटेबल नाउन हो, अगर वो सिंगुलर हो, तो देखिए अगर उसे हम आधा करेंगे तो 2 नहीं होगा बल्कि 1 से और भी छोटा हो जाएगा। तो बोलिए उसे हम लोग अनकाउंटेबल समझ बैठेंगे, क्योंकि अगर 1 से आधा कीजिएगा तो गिनने लायक नहीं रहता है। इसीलिए अगर हाफ ऑफ के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा रहे तो उसे सिंगुलर समझकर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो कि आपका सिंगुलर वर्ब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है आपका बाज। क्योंकि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग होता है वह वर्ब आपका सिंगुलर होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है हाफ ऑफ द मैंगोज। तो देखिए अगर हाफ ऑफ लिखा रहे और हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर कोई प्लूरल काउंटेबल हो तो उसे हमेशा प्लूरल समझकर उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता। तो बोलिए हम मैंगोज के अनुसार क्या लगेगा, क्योंकि आपका प्लूरल हो गया ना, तब प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि इसमें से आपका प्लूरल वर्ब है बर। क्योंकि बाज के अंत में देखिए एस लिखा हुआ है जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, और ईज के अंत में भी देखिए यहाँ एस लगा हुआ है। तो जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लिखा हुआ रहता है वह वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर होता है। और देखिए आई के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि आई एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा एम के अनुसार लगेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा बर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा गया है राहुल एंड रोहित क्लेवर बॉय। तो देखिए जब एक से अधिक नाउन हो, जब एक से अधिक नाउन एक साथ आया रहे और उसे अगर एंड से जोड़ा गया है तो उसे प्लूरल समझकर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता। क्योंकि यहाँ देखिए जो क्लेवर बॉयज है वो राहुल नहीं है बल्कि राहुल और रोहित दोनों हैं, तो इसीलिए इसके प्लूरल समझकर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जो कि आपका प्लूरल वर्ब है ऑप्शन नंबर सी आर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं, अब हम आपके सामने कुछ कॉमन एरर लेकर आए हैं, क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम में आपको 40 नंबर का कॉमन एरर पूछा जाता है। धीरे धीरे आपका कॉमन एरर की संख्या बढ़ते चलेंगे। आज हम आपके लिए कॉमन एरर की संख्या मात्र 3 लेकर आए हैं, जिनमें देखिए हम देखते हैं कॉमन एरर का पहला क्वेश्चन कि मेनी या स्टूडेंट। देखिए कॉमन एरर बनाने का तरीका है कि आपको यहाँ एक से अधिक पार्ट दिया हुआ रहेगा, जिनमें आपका कोई एक पार्ट में एरर रहेगा और जिस पार्ट में एरर होगा उसी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर आपका ए पार्ट में एरर हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक में अगर कोई एरर है तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर बी में यहाँ से यहाँ तक में अगर कोई एरर होता है तो बी आंसर होगा। लेकिन अगर किसी भी पार्ट में आपको एरर नज़र नहीं आ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नो एरर, क्योंकि नो मिस होता नहीं और एरर का अर्थ होता है त्रुटि। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया मेनी या स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अगर मेनी के बाद
ए एन लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। और बोलिए जब तेरा नाउन सिंगुलर होगा तब वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगना चाहिए ना, यानी आर नहीं, आर के जगह पर क्या लगेगा, इज। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस अवस्था में जब मेनी के बाद अगर आर्टिकल लिखा रहे, मेनी के बाद अगर आर्टिकल लिखा रहे तो इस मेनी का अर्थ होता है, इस मेनी का अर्थ होता है अनंत। मेनी का अर्थ क्या होता है, अनंत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है द डॉग along with the bus were walking in the forest। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या एरर है। इसमें देखिए लिखा गया है कि द डॉग along with the boys were walking in the forest। तो देखिए जब दो सब्जेक्ट को with, as well as, along with, and not, rather than, etc से जोड़ दिया जाए तो जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जिससे बताइए आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द डॉग है ना। तो बाबू रे जब द डॉग के बाद अगर कोई एस या एस नहीं लिखा हुआ है यानी वो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो बोलिए द डॉग के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगेगा ना, यानी यहाँ पर बर नहीं, बर के जगह क्या लगना चाहिए, बाज लगेगा। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है इफ आई वाज यू आई वुड नॉट कमिटेड दिस ब्लंडर। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया एक ब्लंडर नामक वर्ड है। तो देखिए ब्लंडर का अर्थ होता है बहुत बड़ा भूल। देखिए ब्लंडर का अर्थ ही होता है बहुत बड़ा भूल। तो ब्लंडर के साथ हम कभी भी मिस्टेक वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि ब्लंडर के साथ मिस्टेक तो नहीं किया गया, यानी यहाँ कोई एरर ना होगा। लेकिन जब देखिए यहाँ पर लिखा गया ईफ, जब ईफ हो या एज ईफ हो या आई भी लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का क्यों न रहे, जो वर्ब होता है ये वर्ब हमेशा बेयर लगेगा। जब एक्जुलरी वर्ब लगेगा तो बेयर होगा और मेन वर्ब लगेगा तो हमेशा V2 होगा, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है आई के अकॉर्डिंग बाज। तो बोलिए आई के अनुसार बाज नहीं, इस बाज की जगह क्या लगना चाहिए, बेयर लगना चाहिए। यानी हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। आज की क्वेश्चन इतना ही। अगर आप लोग को आज की सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।